हाय एंड हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग पर। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी क्लासेस राजस्थान जीके पर आती जा रही है। उसका रीज़न ये है कि राजस्थान में बहुत जल्दी नर्सरी टीचर की वैकेंसीज आने वाली है, बहुत जल्द। जिस तरह से राजस्थान में हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक भर्तियाँ घोषित होती जा रही है, रिजल्ट्स आते जा रहे हैं, तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि लहर किस तरफ है। ठीक है, तो अभी सिर्फ फाइनली आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बिना समय को गवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक हम बात कर चुके थे और आज हम बात करेंगे 26 से। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं जी। प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीर बख्श, काशी एवं राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित रहे हैं? तो क्या शेखावटी शैली से, क्या अलवार शैली से, क्या उड़ियारा से, या देवगढ़ शैली से? तो जल्दी से जिस जिसको भी आंसर आता है वो प्लीज़ बताते जाइए जी। देखिए, इसका आंसर है उड़ियारा शैली। उड़ियारा शैली की बात की गई है। इसमें कौन कौन से प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो धीमा, मीर बख्श, काशी और राम लखन। ठीक है, ये सभी इसके क्या हैं? एकदम प्रसिद्ध चित्रकार हैं। उड़ियारा शैली है ना, उस पर जयपुर और बूंदी शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। कौन कौन सी? मैं लिखने में समय बर्बाद नहीं करूँगी, इसलिए मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा। जयपुर एवं बूंदी शैली का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? तो उड़ियारा शैली में देखने को मिलता है। इस शैली को विकसित करने में सबसे ज़्यादा योगदान नरूका ठिकाने का रहा है। किसका रहा है? नरूका ठिकाने का रहा है। ठीक है, उड़ियारा जो शैली है वो ढूंढाड़ चित्र शैली की एक शाखा है। पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि उड़ियारा शैली किस चित्र शैली की एक शाखा है? तो ढूंढाड़ चित्र शैली की एक शाखा है। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। देखिए, काफ़ी जैसे एक आधे कमेंट आ रहा था, मैं कमेंट्स को ज़रा रीड कर रही थी, तो उस कमेंट्स में ये था कि मैम डायरेक्ट आंसर करा दीजिए। देखिए, डायरेक्ट आंसर हम करा देंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब हम थियोरी की क्लासेस नहीं ला रहे हैं, थियोरी की क्लासेस ना लाने का एक रीज़न ये भी है कि थोड़ा समय कम है, वैकेंसीज बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है, समय कम है, इसलिए सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को लगाया गया है। और मैं चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ ताकि आप थियोरी की तरफ ना तो समय है और इतना समय जाएगा, इससे अच्छा ये पढ़ लो, इसमें से क्वेश्चन अटक जाएंगे। तो आप प्लीज़ इसको पढ़ते रहिए, एक पेन कॉपी लेकर बैठिए और उसके नोट्स बनाते रहिए जो जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं जी। मालती माधव चित्र है, मालती माधव चित्र है किसका? मेवाड़ शैली का, बूंदी का, बीकानेर या फिर किशनगढ़ी शैली का? बताइए किसका है? तो इसका आंसर, डायरेक्ट आंसर पर जाती हूँ, मेवाड़ शैली का। ठीक है, महाराणा प्रताप के शासनकाल में कौन सी नई चित्रकला शैली प्रारंभ हुई थी? जो महाराणा प्रताप हमारे हैं, उनके काल में कौन सी नई चित्र शैली जो है, चित्रकला शैली प्रारंभ हुई थी? ऑप्शंस देख लेते हैं जी। ऑप्शंस हैं देवगढ़, चावंड, नाथद्वारा या गोगुंदा जी। जिसका आंसर भी चावंड आ रहा है ना, वो बिल्कुल सही है। चावंड के बारे में बात की गई है। चावंड मेवाड़ के राजपूत जो थे, महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी थी। ये बहुत 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 इजी क्वेश्चन है ये, हमेशा जैसे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसको तो ये आता ही होगा। इस शैली का जो चावंड शैली है, इसका जो सर्वाधिक जो विकास हुआ है ना, वो अमर सिंह के शासनकाल में हुआ है। लेकिन महाराणा प्रताप की अंतिम जो राजधानी थी वो कौन सी थी? चावंड। चावंड कहाँ पर है? मेवाड़ में। ठीक है, इतनी बात याद रख लेना। 29वें नंबर पर क्वेश्चन पे चलते हैं। अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? तो अमर सिंह जो प्रथम है, उनके शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। निसारुद्दीन, निहाल चंद, मनोहर या साहिबदीन? पिछली कक्षा में मैं इनके बारे में बात कर चुकी थी, तो अब नहीं करूँगी, इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रीवियस वीडियो को स्किप करके यहाँ मत आ जाना, उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर है निसारुद्दीन या फिर नासिरुद्दीन भी इसको कहीं पर लिखा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो बताइए। पिछवाई के बारे में हमने बात कर ली थी, और अगर आपको आता है तो मन में रिमाइंड कीजिए, या फिर अगर नहीं आता तो मैं समझा रही हूँ। पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बहुत इजी है, नाथद्वारा शैली से। इसमें क्या होता है, जैसे श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, उनके पीछे जो वो पर्दे लगे हुए होते हैं ना, उनके ऊपर जैसे श्रृंगार रस की प्रधानता दिखाई गई है, श्रृंगार उनका जो है वो दिखाया गया वहाँ पर, इसलिए बोला गया पिछवाई, है ना। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित कुछ कलाएँ वहाँ पर दिखाई जाती हैं। ये नाथद्वारा शैली है। ठीक है, इतनी बात याद रखना। जी, पिछवाई कलाकृतियों के बने
चित्र उद्धृत किए गए हैं? अब ये आप आंसर देंगे, भगवान राम के जीवन से, भगवान शिव के जीवन से, पांडवों के जीवन से, या भगवान कृष्ण के जीवन से? सही उत्तर हमारा है भगवान कृष्ण के जीवन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय है? क्या युद्ध है, राज दरबार है, प्रणय प्रसंग है, या कृष्ण लीला है? तो जी हाँ, श्री कृष्ण लीला है इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना तो उसकी थोड़ा सा स्टाइल को चेंज कर देता है एग्जामिनर। कुछ नहीं है, आंसर वही है, घूम फिरा देता है। जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, वो थोड़ा सा उसको अपने दिमाग को खोल कर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ गई जी। बात करते हैं आगे। नाथद्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है, किसका मिलता है? गणेश का, श्रीनाथ जी का, शिव का, या फिर कृष्ण का? तो किनका मिलता है? हाँ, श्रीनाथ जी का मिलता है और कृष्ण का भी मिलता है। ठीक है, श्रीनाथ जी, अगर ऑप्शन कृष्ण और श्रीनाथ जी आएगा तो हम कहाँ जाएंगे? श्रीनाथ जी की तरफ जाएंगे। पहली जो प्रेफरेंस देंगे हम श्रीनाथ जी को देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? ये जो नहीं है वो हमें कभी नहीं दिखाई देता है। अगर जब भी क्वेश्चन में नहीं आएगा तो उस पर आप मार्क कर लेंगे ब्लू पेन से, या जो भी आपके पास पेन है। ठीक है, तो इसमें बताना यार 3 तो सही है, एक गलत है। तो बंदेज टाई एंड डाई जयपुर, मसूरिया साड़ी कैथुन कोटा, और थर्ड ऑप्शन है इसका लकड़ी के खिलौने बस्सी चित्तौड़गढ़, या तारकशी का काम उदयपुर। तो जी इसका जो सही आंसर है, जो कि गलत मैच है, वो है तारकशी का काम उदयपुर। ये कहाँ पर होता है? ये होता है तारकशी का काम नाथ द्वारा। कहाँ होता है ये? नाथ द्वारा में होता है। ठीक है, इतनी बात याद रखना। और नाथ द्वारा किधर है? नाथ द्वारा है राज संबंध में, राज संबंध में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान? तो बात कर ली गई है, अब आंसर आप देंगे, तो वो है नाथद्वारा। ठीक है, अब ये तारकशी क्या है, कौन सा आभूषण है ये? तो तारकशी के काम के लिए आभूषण का जो है कौन सा स्थान प्रसिद्ध, कौन सा? राज संबंध यानी नाथद्वारा। तारकशी कला में क्या होता है ना कि ये हस्तकला है। पहली बात तो यह है, काफ़ी सारी जो हस्तकलाएँ हैं उनमें से एक है, और चांदी के जो पतले तार होते हैं उनसे आभूषण बनाते हैं, उसकी कला को तारकशी कहा गया है। ठीक है, चांदी के जो आभूषण बनते हैं, पतले पतले तारों से आभूषण बनते हैं, उस कला को बोला जाता है तारकशी। ठीक है, तो इतनी बात याद रख लेना। और ये जो इससे ऊपर जो क्वेश्चन आता है इसको ज़रूर याद रखना। ये सारे एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन, बार बार आने वाला। कमला एवं इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला है? कल भी बात कर ली थी इसके बारे में। तो बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा नाथद्वारा, बी। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि नाथद्वारा शैली की 2 प्रमुख चित्रकार रही हैं, वो है कमला और इलायची। इनके बारे में बात की जाती बार बार। ठीक है, ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं। अच्छा, बोला जाता है, जैसे एक क्वेश्चन में से क्वेश्चन आया, जैसे इसके जो नाथद्वारा शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन कौन है? तो वो है बाबा रामचंद, बाबा रामचंद, तुलसीराम, तुलसीदास नहीं, तुलसीराम, घासीराम, नारायण और चतुर्भुज। ये नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। इनके बारे में बात की जा सकती है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बना तो बन सकता है। होता क्या है ना, क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बनता है। तो अगर आंसर ये है तो इसके कई सारे मैंने आपको और क्वेश्चंस बता दिए। ठीक है, 37 की तरफ चलते हैं। फड़ चित्रण के लिए क्या जाता है? तो बताइए, शाहपुरा, चित्तौड़, किशनगढ़ या नाथद्वारा? तो इसका आंसर बिल्कुल है शाहपुरा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? शाहपुरा, जो भीलवाड़ा वाला है, भीलवाड़ा जिले में लगता है शाहपुरा। जो फड़ पेंटिंग है ना, उसके यहाँ पर जैसे पारंपरिक रूप से इसको बनाया जाता है। लंबे टुकड़े, जैसे कपड़े का एक लंबा टुकड़ा होता है कैनवास सा, उस पर ये फड़ का चित्रण बनाया जाता है। और राजस्थान के जो लोक देवताएं होते हैं ना, उनके आख्यान यहाँ पर, जैसे पापू जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, उनके बारे में ये चित्रित किया जाता है। तो फड़ वो चीज़ होती है। ठीक है, और बड़े से कपड़े पर बनाया जाता है, ये पारंपरिक ढंग से बनाते हैं, बहुत बड़ा कपड़ा होता है, उस पर बनाया जाता है फड़। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे को भी याद आ गया, इसी में से आ गया, फड़ में से। जैसे फड़ चित्रण के लिए जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन से हैं, है ना? आ सकता है ना? पेन कॉपी लीजिए, बैठिए और लिखिए। अभी जो वर्तमान में है ना, वो है श्री लाल जोशी। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। और कौन है? नंद किशोर जोशी, नंद किशोर
जोशी। और कौन है? और हैं प्रकाश जोशी, प्रकाश जोशी, सभी जोशी हैं ये। और फोर्थ कौन से हैं? फोर्थ है शांतिलाल जोशी, शांतिलाल जोशी। तो कौन कौन से बताए? श्रीलाल जोशी, नंदकिशोर जोशी, प्रकाश जोशी और शांतिलाल जोशी। ये फेमस कलाकार है फड़ पेंटिंग के, ठीक है, फड़ चित्रण के। भाई भूलना मत, मेहनत हम भी कर रहे हैं तो आप भी कीजिएगा। सिलेक्शन तभी होगा सिर्फ वीडियो देखा और भूल गए, सो गए, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, श्रीलाल, अब देखो क्वेश्चन आ गया ना, श्रीलाल जोशी का प्रमुख चित्रकार कौन सा है? तो कौन सा है? ये है फड़ चित्रण, ठीक है, पट्ट या फड़ जो भी आ सकता है, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कई बार टाइपिंग भी होती है, ठीक है। राजस्थान का कौन सा फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा होगा? भीलवाड़ा, जयपुर, प्रतापगढ़ या कोटा? तो जी बताइए कौन सा होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा का शाहपुरा, भीलवाड़ा का शाहपुरा, याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? निम्नलिखित में से कौन सी जो मेवाड़ चित्रकला शैली है उसकी उपशैली कौन सी है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, नागौर, किशनगढ़, देवगढ़ या बीकानेर। बताइए कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन है देवगढ़। ऑप्शन क्या है? देवगढ़। देवगढ़ जो है वो मेवाड़ चित्रकला की जो एक प्राचीन शैली है ये। इसमें क्या है ना कि जैसे अमर सिंह जो महाराणा, ये काल जो रहा है ना, महाराणा कुंभा का काल रहा है, हम सब जानते हैं चित्रकला का जो काल रहा है महाराणा कुंभा का रहा है। अमर सिंह प्रथम का जो काल है ना, वो इस शैली का, यानी कि इस जो चित्र शैली का, उसका स्वर्ण युग माना जाता है देवगढ़ शैली का, ठीक है। जबकि जो बाकी ये वाले चित्रकला है ये मारवाड़ की है, ये किसकी? मारवाड़ की है। लेकिन इसका देखो क्वेश्चन में दोबारा लिख के चलती हूँ। हाँ, कौन सी मेवाड़, ठीक है, तो सिर्फ देवगढ़ जो है वो मेवाड़ से संबंधित है, बाकी जो तीनों हैं ये किससे है? मेवाड़ से। और बाकी जो तीनों है ना, नागौर, किशनगढ़ और बीकानेर, ये संबंधित है मारवाड़ चित्रकला से, ठीक है, मारवाड़ चित्रकला से। और देवगढ़ है मेवाड़ से। चारों समझ में आ गए? नागौर, किशनगढ़, बीकानेर, यह है मारवाड़ से, देवगढ़ है मेवाड़ से। कंफ्यूज मत होना। ढोला मारू के बारे में मैंने बात कर ली थी, शायद फर्स्ट, सेकंड या थर्ड क्लास में की थी, ठीक है, प्रीवियस क्लास ज़रूर देख लेना। 41, राजस्थान की किस चित्रकला शैली का संबंध ढोला मारू से है? तो कौन सी चित्रकला का संबंध है ढोला मारू से? मारवाड़ शैली का संबंध है, ठीक है। हाँ, मारवाड़ शैली राजस्थान की कहाँ पर, किस जगह पर है जिसको हम बोलते हैं ये मारवाड़ शैली यहाँ से संबंधित है? तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम से संबंधित है। वहाँ की प्रधान चित्र शैली है मारवाड़ शैली, ठीक है। इस शैली में क्या होता है ना कि रागमाला जो चित्रावली का चित्रांकन वीर जी ने किया था। इस शैली में जो रागमाला चित्रावली का चित्रांकन है वो वीर जी ने किया था। किसने किया था? वीर जी ने किया था। बात किसकी चल रही है? बात चल रही है मारवाड़ शैली की, ठीक है। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली, अभी बात कर ली मैंने, कब? 1623 ईस्वी में। चित्रांकन किसने किया? तो किया था वीर जी ने, अभी बात की थी और आंसर क्वेश्चन भी आ गया। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान शैली है, कौन सी है? तो मारवाड़ी है, ठीक है। पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? तो है किसकी होगी? तो है मारवाड़ की, ठीक है। पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? मारवाड़ की। ना तो बूंदी, ना नाथद्वारा, ढूंढाड़ मारवाड़ की है, ठीक है। मारवाड़ जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं मारवाड़, ठीक है। इतनी ये बात याद रखना, जोधपुर के आसपास के जो क्षेत्र है वो मारवाड़ कहलाता है। आगे चलते हैं जी, 45 तक हम पहुँच गए। इस प्रकार अली रज़ा, ये पहले भी आ चुका है, अली रज़ा, हामिद रुकमुनुद्दीन, रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है क्या जयपुर से, बूंदी से, जोधपुर से या बीकानेर से? तो हाँ, बिल्कुल इसका आंसर है बीकानेर, ठीक है। ये कौन है? ये चित्रकार हैं अली रज़ा, हामिद रुकनुद्दीन और राम लाल, ठीक है।
मतलब ये जो बीकानेरी चित्रकला है ना, इसको एक और नाम देते हैं। क्या नाम, किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है मथेरण कला के नाम से भी प्रचलित है, मथेरण कला। ठीक है, ये क्वेश्चन बने नहीं है लेकिन बन सकते हैं, इसके आसपास की चीज़ों को पकड़ रही हूँ मैं। तो ये याद रखना है, भूलना नहीं है। पैटर्न चेंज हो गया है, रिपीट नहीं हो रहा है अब, याद रखना इन बातों को। जो महाराजा अनूप सिंह के समय बीकानेर शैली, आपको पता है कि अनूप सिंह वहाँ के महाराजा रहे हैं बीकानेर के, तो उस समय ये वाली जो शैली है वो प्रसिद्ध थी, बीकानेरी शैली, और शुद्धतम रूप से इसमें देखा गया है। क्या क्या होता है बीकानेरी शैली में, ज़रा बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है इसमें है भागवत पुराण। इस शैली में भागवत पुराण, रसिक प्रिया और बारहमासा आदि का चित्रांकन हुआ है, इसलिए बीकानेर शैली प्रसिद्ध है। किन किन कारणों से? भागवत पुराण, रसिक प्रिया, बारहमासा का चित्रांकन हुआ है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, आसिर खां रुकनुद्दीन चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो बताइए कौन सी शैली? ऑप्शन देख लेते हैं, ढूंढाड़, बूंदी, उनियारा या फिर बीकानेर। बताइए, बता सकते हैं? बीकानेर शैली से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? नहीं बोला गया है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? अब यानी कि 3 है और 1 नहीं है, यानी कि शाह मोहम्मद है, रुकनुद्दीन है, अली रज़ा है। क्या मनोहर की बात आई थी ऊपर? बिल्कुल नहीं आई थी, इसलिए बाकी तो है, मनोहर नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। मनोहर कौन सी शैली से है? ये है मेवाड़ शैली की। कौन सी शैली? मेवाड़ की। और बाकी ये जो 3 है ना, ये बीकानेर शैली के हैं। ठीक है, बीकानेर शैली से संबंधित है, याद रखना इस बात को, बिल्कुल मतलब घोट लेना। उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है? उस्ता कला की बात इतनी बार मैं कर चुकी हूँ। उस्ता कला यानी कि ऊँट पर जो कलाकारी की जाती है ना, कोई कथा होती है, उस कथा को पूरा ऐसे कलाकारी करके बताया जाता है, पूरा दर्शाया जाता है। ये एक चर्म शिल्प होता है, चित्रकारी है जो कि ऊँट की खाल पर करते हैं। ये याद रहेगा, उस्ता कला। तो उस्ता कला नाम आती ना दिमाग में, बस एक ही आंसर आना चाहिए, बीकानेर। कुछ भी नहीं आना, सिर्फ बीकानेर, कोई देवगढ़ नहीं, कोई किशनगढ़, कोई हाड़ौती नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीकानेर। ठीक जी। 49, स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धस्त कलाकार थे? तो बताइए। बिल्कुल उस्ता कला के थे। ठीक है, उस्ता कला के थे ये, और ऊँट की खाल पर जो चित्रकारी करते हैं उसे उस्ता कला कहते हैं। ठीक है, 50वां क्वेश्चन जी। डैश अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊँट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी, सोने की जो मीनाकारी होती है, महलों और हवेलियों में चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? अब तो सपने में भी आना चाहिए, बीकानेर। ठीक है, और जो प्रसिद्ध सिद्धस्त कलाकार हैं वो कौन है उस्ता कला में? जो है स्वर्गीय हिसामुद्दीन, याद रहेगा। आगे चलते हैं।